महाराज जी अभी कुछ दिन पहले का मैंने 2-4 दिन पहले शिवरात्रि आई थी। हाँ शिवरात्रि के उपलक्ष्य में लोग जो शंकर जी के मंदिर में जो हाँ ये तमाम ये जो भी बाली है या धतूरा है या बेलवत्री ले गए और उधर क्या हमारे इन्हीं से महाराज जी कल्याण हो सकता है शरीर का, इनको पूजने से। और या हमारे बेलपत्री चढ़ाते, बेलपत्री से क्या होता है या जगन और इनको क्या मिलता है, इसके विषय में कोई जानकारी अच्छा। क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छा बात बताया या किया है। हम पर ये जानकारी नहीं चाहते हैं प्रकृति के बारे में जो है महाराज कि ये पेड़ पौधे कुछ माने ऊपर क्यों चलते हैं, ये कोनो नीचे को क्यों नहीं चलते हैं? अच्छा, कुदरत के बारे में। हाँ, कुदरत का चल बताएं। सबसे पहले आप शंकर जी के बारे, आप शिवरात्रि का पर्व था, त्योहार था। शिवरात्रि में लोग शंकर जी को पूज रहे है ना। आओ जरा देखें। दिखाई दे रहा है? जी। अच्छा, ये शिवलिंग है, इसका नाम त्रिमूर्ति है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बनाने वाला है। इसका नाम ओम है, यानी जो तीन बने हैं ब्रह्मा विष्णु महेश है, वही है ये, इसको त्रिमूर्ति कहते हैं। लेकिन ये निराकार है जिसका नाम ओम है, और ये साकार है। शंकर का मतलब है, हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं इसके बारे में, कि शंकर का मतलब जो खत्म हुई जाए, जो आज है कल खत्म हो जाएगी, उसका नाम शंकर है। जैसे ये जो शरीर है आज है कल खत्म होगा, लेकिन ये जो है ये है आत्मा, परमात्मा, जो खत्म नहीं होता। ये तो खत्म होगा, तो शरीर का मतलब है खत्मा, यानी जो आंखों से देख रहे हैं आज नहीं कल खत्म हो, यानी प्रकृति परिवर्तनशील है, ऐसा कर लीजिए। आज जो रोड देख रहे हैं, महल देख रहे हैं, एक दिन टूट के दूसरे हिसाब से बनेंगे, समझ रहे? तो हमारा ये कहना है कि ये जो शिवलिंग है, शिव का मतलब होता है शिव का मतलब कल्याणकारी, समझ में आ रहा है? शंकर का मतलब है विनाशकारी, ये विनाशकारी है। तो ये शिव हमारे पिताजी हैं, इधर ध्यान रखना। वो शिव निराकार, ये बैठा, आत्मा कह लो परमात्मा कह लो, एक ही बात है। शंकर विनाशकारी है, जिस हिसाब से हम ओम नमः शिवाय हम बोलते हैं, शिव कह लो चाहे शिवाय कह लो, एक ही बात है। उसी हिसाब से ओम नमः शंकराय नहीं कहेंगे, ठीक? शिव का नाम हम लेते हैं। तो ये है विनाशकारी। अब ये साल में एक बार त्योहार आता है, साल में एक बार त्योहार आता है। इस त्योहार में मान लो हम व्यभिचारी इंसान हैं, मेरे अंदर कुरीति है। वो कौन कौन कुरीति है? शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, गलत निगाह से देखते हैं, दलाली करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, जो भी मनुष्यता
के अंदर नहीं आता वो व्यभिचारी चीज है। वो ऐब अगर मेरे पास है, उसमें कोई भी एक है, तब भी व्यभिचारी है। तो आज हमारा समाज में कोई ना कोई है, ये समझ ना, या तो झूठे बोलने वाले हो। तो शिवरात्रि के दिन आज हम महादेव को यानी शिवलिंग को हम महादेव कहते हैं। महादेव का हर हर महादेव यानी अपने अंदर की कुरीति का वहां पर खत्मा होना चाहिए। शंकर जी ने कभी मादक चीजें हलाल विष पिया था, गौर करना। तो आदमी को यह पूछना चाहिए ना कि हलाल माने क्या होता है। इस संसार में कोई पंडित नहीं जानता हलाल माने होता क्या है। आखिर कब जाने, कौन बताएगा। हलाल का मतलब बहुत बड़ी गहराई है, और इस हलाल को देवताओं ने नहीं लिया और ना ही राक्षसों ने लिया। दोनों देवता और राक्षस शंकर जी के आ गए। प्रभु इसका क्या करें, और सबसे पहले यही निकला। और हर मनुष्य के पास है ये चीज, हर मनुष्य के पास हलाल चीज है, और हर मनुष्य अपने अंदर का हलाल विष नहीं निकाल रहा। वो चाहे देवता हो चाहे राक्षस हो। एक दोहा याद आ रहा है, जरा गौर से सुनना। दोहा ये आ रहा है, कंचन तजना सरल है। कंचन जानते हो, सोना चांदी। कंचन तजना सरल है, सरल कामनी ने। आप बीबी को भी छोड़ सकते हो, आप सोना चांदी को भी त्याग कर सकते हो। कंचन तजना सरल है, सरल कामनी ने। और मान बढ़ाई ईर्ष्या, तीन हो गए। मान बढ़ाई ईर्ष्या, तजना दुर्लभ दे। ये चीज नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर हलाहल कूट के भरा है। और देवता दोनों राक्षस यानी दोनों पक्ष शंकर जी के हाथ बोलिए, प्रभु इसका क्या करें। तो शंकर जी ने कर तल शिव पुराण बोल ली। कर माने हाथ, तल माने तलवा। का लाभ मुझको दे दो। तो ये पी गए। लोग घड़ा दिखाते, प्याला दिखाते, तो चलो कोई बात नहीं। तो वो जो हलाल वर्ष दिखाया गया समझाने के लिए, वो आप नहीं पी सकते। आप योगी भले आप अपने को कहें, आप योगी नहीं। आप दुनिया को भले एक तरह से गुमराह करो। पीले कपड़ा डाल लेने से आप संत नहीं हैं। सफेद कपड़ा पहनने से आप बुद्धि और या हृदय पाक साफ नहीं हो जाता। आप कितने भी सफेद कपड़ा पहने, आप दिल पर हाथ रखे और सत्य बोले, तो मुझे मालूम क्या बोले, हमें मालूम उत्तर क्या होगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसी आबू हवा में रह रहे हैं, इसलिए आपका दिल साफ। कपड़ा साफ पहनने से क्या फायदा? अरे सीधे सीधे कह दो कि बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन रहता दुराचारी, तो बिल्डिंग का क्या फायदा? कपड़े तुम बहुत अच्छे पहने लेकिन अंदर से मैं खराब हूं, क्या फायदा? तो वही हमारा समझ कि शंकर जी ने हलाहल विष पिया था। इस संसार में कौन सा हिस्सा देवता और या राक्षस है? देवता तो सब कहते हैं कि देवता है। सती जो लेडीज है वो सब सावित्री बनी घूम रही। अच्छी तरह से सुन लो, क्योंकि सत्संग का जो खेल है वो सत्य का संग, सत्य माने कड़ुआ का साथ करना। आपको कड़ुआ चाहिए नहीं, आपको मजा चाहिए, ढोलक हारमोनिया चाहिए, आपको कमर मटकाने की जगह चाहिए या लोग दिखाई दे, तब आप आपके पैर रुकेंगे, चाहे रात हो जाए। क्यों? आपके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति भरी पड़ी है। वो हलाल की मैं बात कर रहा हूं, उसी हलाल में आता है। देवता और राक्षस दोनों को नहीं चाहिए था, लेकिन शंकर जी पी गए। फिर आगे क्या हुआ आप कथा जानते हैं, ठीक है? तो हमारा कहना है कि इस दिन मेरे अंदर की जो कुरीति है, नशेला है यानी नशेलापन है,
या हम कोई भी कुरीति है, झूठे बोलते हैं, तो आज से शंकर जी तुम मेरे गुरुवर हो, आज से तुमको अर्पित करते हैं, यानी हर यानी मेरे अंदर की कुरीति को हर लो। इसलिए शिवरात्रि का पर्व संतों ने बनाया है, कहीं से टपका नहीं है, न किसी साइंटिस्ट ने बनाया, ये संतों की देन है। उसी हिसाब से गंगा है, हर गंगे, यानी मेरे अंदर जो कुरीति है वो हर लो माता, तुम जग की माता हो। संतों ने बताया तो इसी हिसाब से मैं बोल रहा हूं, तुम जग की माता हो। आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गलत नहीं करूंगा, कुटिल वचन नहीं कहेंगे, गलत निगाह नहीं डालेंगे, चोरी, मांस, शराब का सेवन नहीं, ये सारी चीजों को त्याग, तब तो स्नान करना ठीक है। अन्यथा यहां तो पशु नहा रहे हैं, सत्य तो ये है, यहां पशुओं की भीड़ लग रही है, पशु नहा रहे हैं, देखने में तो इंसान है, लेकिन राक्षस तुमने धारावाहिक में दिखाया वो सींग लगाए, यानी पशुओं की तरह इंसान है। क्यों हो? उसका मुख्य कारण है कि इसके सारे मजे के साथ ईश्वर की कृपा बनी रहे। असंभव 3 बार लिखिए। तो शंकर जी की आराधना करने वाला कभी सुखी जीवन और पूरा जीवन नहीं जी पाया। शंकर जी की आराधना करने वाला, अगर अगर मान लो झूठ बोल रहा हूं तो ये पोथी बोल रही है कि एक अंधरासुर था, बीचे में मारा गया, एक भस्मासुर था, बीचे में मारा गया, एक और परम तपस्वी पैदा हुआ, रावण। वो तो बताए लिखे कि सर अपना कलम करके चढ़ा देता था। अरे पहले अच्छी तरह, आजकल का समाज एक इतनी अंगुली नहीं दे सकता शंकर जी के लिए, क्यों झूठी तपस्या कर रहे हो? समझ बात आई? इसलिए शंकर जी की आराधना करने, शंकर जी ने मुर्दे की राख लगा ली थी इस शरीर में कि ये मिथ्या है, यानी आज नहीं कल खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसको बनाने की जरूरत है। इसलिए यानी सीधे कहा अलख निरंजन, यानी जो आंखों से नहीं दिखाई देता है, और निरंजन का मतलब जो माया से दूर है, उसका ध्यान करते थे। कौन? गुरुवर भोले बाबा। बोले वृंदावन बिहारी लाल, क्या आपके समझ में आए?